प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहने से व्यक्ति का वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे दीपक की लो घने अंधकार में और भी स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही सत्य भी विपरीत परिस्थितियों में और अधिक उज्जवल हो उठता है। इसलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि असत्य कम समय के लिए लाभ दे सकता है पर स्थायी शांति नहीं देता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ अच्छा लगे। आज तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, फिर विरोधियों की तो बात ही क्या है। फिर विरोधियों की तो क्या ही कामना की जा सकती है। इसलिए दूसरों की राय से अधिक अपने कर्मों की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। हर कठिनाई तुम्हें गिरने नहीं त्रासने के लिए आती है। जैसे पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को निखारता है। यदि आप टूटने से डोल जाओगे तो संवर नहीं पाओगे। संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए, वही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। कभी कभी अपनों की नजर में गिरने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती है। बस इतना काफी है कि तुम उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट ना बैठो। विडंबना यह है कि लोग तुम्हारी कद्र इस आधार पर करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, ना कि इस आधार पर कि तुम्हारे भीतर क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो मनुष्य जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण ना कर पाए तो वही मनुष्य भ्रम और दुख के मार्ग पर ले जा सकता है। अक्सर मनुष्य बाहरी संसार को जीतने की कोशिश करता है, परंतु अपने मन को जीतना भूल जाता है। इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार मन को कमजोर बना देते हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं के वश में आ जाता है, वह शांति और संतोष से दूर होता जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए संयम, धैर्य और सत्संग आवश्यक है। जब मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं होती है, बल्कि अपने मन के विकारों को जीतने में होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाना चाहिए, अपने विचारों को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं है, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य संसार को जीतने की कोशिश में लगा रहता है, पर स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता है। सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अपने मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को समझ लेते हो, तभी सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। दूसरों से तुलना करना तुम्हें भ्रमित करता है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग अलग होती है। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए अपने मार्ग को पहचानो, मौन में बैठो, यानी कि मौन रहो, अपने भीतर झांको, तुम्हें वही उत्तर मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर खोज रहे हो। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि संसार के बीच में रहते हुए अपने मन को स्थिर रखो। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे सामने एक ताजा पन्ना खुला है। बस उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। तुम दुनिया को जिस दृष्टि से देखते हो, वही दृष्टि तुम्हारी दुनिया बना देती है। अगर नजरिया बदल दो तो परिस्थितियां भी बदलती हुई नजर आएगी और जीवन के रंग भी नए लगने लगेंगे। दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जिनके बिना मन खाली हो जाता है। धन फिर से कमाया जा सकता है, पर टूटा हुआ विश्वास लौटाना अधिक कठिन होता है। इसलिए अपनों की कदर समय रहते करो। सच्ची समृद्धि वही है जिसके पास अपने हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मार्ग में बाधाएं आती है, लोग संदेह करते हैं, परिस्थितियां भी परीक्षा लेती है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता अचानक नहीं मिलती है, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत को फल देने में समय लगता है। अधीर व्यक्ति बीच रास्ते में ही थक जाता है, पर धैर्यवान अंत तक डटा रहता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो तुम्हारा प्रयास भी सच्चा ही है। तो देर हो सकती है, लेकिन असफलता स्थायी नहीं होती। विश्वास रखो, निरंतर कर्म और अडिग धैर्य ही सफलता की सच्ची कुंजी है। एक बात सदैव याद रखो, दुनिया में इज्जत अक्सर व्यक्ति की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी आवश्यकता होती है, लोग तुम्हें महत्व देते हैं, और जैसे ही वह आवश्यकता समाप्त होती है, सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कर्मों से बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी असली कीमत होती है उसकी नीलामी नहीं होती है। हीरे की परख करनी हो तो उजाले में नहीं, अंधेरे में करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। जीवन का यही सिद्धांत है। असली मूल्य कठिन समय में ही सामने आता है। जब मन थक जाता है और रास्ते कठिन प्रतीत होने लगते हैं, तो याद रखना चाहिए कि सबसे घना अंधकार भी सूर्योदय से पहले ही होता है। रात स्थायी नहीं होती, धैर्य ही तुम्हें प्रकाश तक पहुंचाता है। जो बीत चुका है उसे पकड़ कर मत बैठो, वरना आने वाले अवसर हाथ से निकल जाएंगे। जीवन नदी के समान है, जो बहना जानता है वही निर्मल रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम अधीर होकर हर परिणाम तुरंत चाहते हो तो निराशा ही हाथ लगेगी। प्रकृति का नियम है, हर कार्य का अपना समय होता है। सूरज भी निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर अस्त होता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, परंतु विश्वास रखो, जो प्रयास सच्चे मन से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन दौर में भी स्थिर बनाती है। जब समय अनुकूल ना हो तब स्वयं को तैयार करो, सीखो, सुधरो और अपने भीतर की कमियों को दूर करो। सही समय आने पर वही तैयारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यहाँ रिश्ते अक्सर दिल से कम और स्वार्थ से अधिक जुड़ते हैं। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम खास हो। जिस दिन काम समाप्त हो जाएगा, पहचान भी धुंधली हो जाती है। इसलिए उम्मीदें सीमित रखो। उम्मीद जितनी छोटी होगी, चोट भी उतनी ही कम लगेगी। हमेशा विश्वास रखो कि जो हुआ वह भी किसी भलाई के लिए हुआ है। जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख छिपी है। जो होगा वह भी अंततः अच्छे की ओर ही ले जाएगा। आज के समय में कई लोग स्वार्थ के कारण साथ रहते हैं,
जब तक मतलब रहता है तब तक वह आपके साथ रहता है। जब उसका मतलब समाप्त हो जाता है तब वह अपना रास्ता अलग कर लेता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और की उपस्थिति पर निर्भर ना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द को भीतर समेट कर भी मुस्कुराना सीख लेता है वही सच्चा योद्धा है। आंसू बहा देना सरल है, पर मुस्कान के पीछे सांस छिपाकर आगे बढ़ना दृढ़ आत्मा का गुण है। जीवन की रणभूमि में वही टिकता है जो टूट कर भी बिखरता नहीं है। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक प्राणों की डोर चल रही है हम यहाँ हैं। जैसे ही यह प्राणों की डोर थम जाती है हम वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए हर सांस की कीमत समझो और उसे व्यर्थ चिंताओं में मत गवाओ। मृत्यु इस सृष्टि का अटल नियम है। जब से संसार की रचना हुई है जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आया है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर स्वीकार करती है। यह प्रकृति का सनातन नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भय से मुक्त होकर वर्तमान क्षण को पूर्णता से जीता है। ज्ञानी ना तो मृतक पर शोक करते हैं ना ही जीवित रहने पर अहंकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो अंत को प्राप्त हुआ है वह पुनः किसी रूप में आरंभ करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मस्त रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में कोई स्थायी रूप से किसी का नहीं होता। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यही जीवन का सत्य है जिसे तुम अपना मानकर आंसू बहाते हो। कई बार वही तुम्हारे आंसुओं का कारण भी बन जाता है। इसलिए आसक्ति में डूबने से पहले जागरूक रहो। समय कभी रुकता नहीं है। यदि आज परिस्थितियां कठिन है तो विश्वास रखो कि कल परिस्थितियां बेहतर होगी। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जो समय का सामना करता है समय भी उसका सामना करता है। जीवन का हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि जो पल बीत गया है वह फिर लौट कर नहीं आता। लोग अक्सर सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु समझदार वही है जो हर अवसर को सही बना देता है। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा दोनों मिलकर आज की शांति छीन लेते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। यही वह क्षण है जहां तुम परिवर्तन कर सकते हो। समय तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, खुद को बेहतर बनाने का, गलतियों को सुधारने का और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। याद रखो, जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। यदि धन कमाने की समझ ना हो तो कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए स्वयं को जानो, खुद से प्रेम करो और खुद को प्रोत्साहित करो। सफलता की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं होता है बल्कि भीतर की संतुष्टि में होता है। मनुष्य जितना अधिक पाने की इच्छा करता है उतना ही अशांत होता जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, पर संतोष उन्हें सीमित करना सिखाता है। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में धनी है। धनपद और प्रसिद्ध क्षणिक है, पर मन की शांति स्थायी है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद में लगेगा। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि
प्रयास छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से कर्म करो। प्रिय भक्तों, जब कृतज्ञता और परिश्रम एक साथ चलते हैं तब जीवन में संतुलन और सच्चा सुख प्राप्त होता है। रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा यही है। एक उम्मीद से भरा इंसान भीतर से टूटता रहता है पर बाहर से चुप रहता है और सामने वाला उसकी चुप्पी को देखकर समझता है कि सब कुछ ठीक है। किसी को तुम्हारे बिखरे हिस्सों में दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें तो बस तुम्हारी चमक दिखाई देती है, वही चमक जो तुम्हारे आंसुओं के साथ निकलती रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना प्रेम मिलता है और ना सम्मान मिलता है, इसलिए अपने स्वाभिमान को कभी मत छोड़ो। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम जैसा हो वैसे ही अद्वितीय हो। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं होता है, बल्कि अपने संस्कारों से एक सच्चा और श्रेष्ठ इंसान बनना होता है, क्योंकि बिना मूल्य के कोई भी उपलब्धि टिकाऊ नहीं होती। इसलिए भीड़ का अनुसरण करने की बजाय अपना अलग मार्ग चुनो, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने सिद्धांतों पर चलो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। अतीत की भूलों को यदि तुम पकड़ कर रखोगे तो वे तुम्हारे भविष्य को बांध देगी। जीवन एक बहती धारा है, आगे बढ़ना है तो पुराने पत्थरों को छोड़ना होगा। खाली पात्र में ही नया जल बढ़ता है और जिस मनुष्य का मन खाली होता है वह ही नई शुरुआत कर पाता है। इसलिए स्वयं को हल्का करो, मन को शांत करो और विश्वास रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। क्रोध को श्री कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। क्रोध बुद्धि को भ्रमित कर देता है और मनुष्य से विवेक छीन लेता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी उत्तेजक क्यों ना हो, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो। संयमित और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मूल्य सुख के क्षणों से नहीं बल्कि कठिन समय में तुम्हारे धैर्य से आंका जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो मुस्कुराना सरल है, परंतु विपरीत समय में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची साधना है। तूफान पेड़ों की जड़ों को कमजोर नहीं करता बल्कि और गहरा करता है। उसी प्रकार चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देता है तब स्वयं से पूछो, क्या मेरा प्रयास सच्चा है? यदि उत्तर हाँ है तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह स्वयं से दूर हो जाता है और जो उनका सम्मान करता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। इसलिए स्थिर रहो, विश्वास रखो। समय बदलता है पर शास्त्री का संकल्प नहीं। कभी कभी स्वयं की प्रशंसा भी कर लिया करो, क्योंकि आलोचना करने वालों की संसार में कभी कमी नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कार्यों में लगा रहता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो जाता है वहाँ खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उम्मीद ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक उम्मीद जीवित है तब तक संघर्ष जारी रहता है। जिस दिन उम्मीद टूटती है उसी दिन इंसान भीतर से हार जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन की लौ को बुझने मत देना। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़ा होना भी वास्तविक साहस है। साहस केवल तलवार पकड़ने में नहीं बल्कि सत्य पर अड़िग रहने में है। चाहे पूरा संसार आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, जो अपने धर्म पर स्थिर रहे वही वीर कहलाता है। मन अत्यंत चंचल है, वायु के समान अस्थिर है। यही मन मनुष्य को विषय वासना और व्यर्थ
इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता और शांति चाहिए तो मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने अपनी बुद्धि को केंद्रित कर लिया। ऐसे व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। पर यदि मन को वश में न किया जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लोगों को इस बात में अधिक रुचि होती है कि तुम क्या बन गए, पर इस बात में नहीं कि वहां तक पहुंचने के लिए तुमने क्या खोया। तुम्हारी अधूरी नींद, दबे हुए आंसू, छोड़े हुए रिश्ते और टूटे हुए सपनों की कीमत किसी को दिखाई नहीं देती। कई बार तुम सब कुछ दांव पर लगा देते हो, फिर भी कुछ रिश्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के समाप्त हो जाते हैं, पर तुम फिर भी खड़े रहते हो क्योंकि गिरकर संभल जाना अब तुम्हारी आदत है और टूटकर मुस्कुरा देना तुम्हारी पहचान है। याद रखो, लोग तुम्हें वही पहचान देंगे जो उनकी सोच को स्वीकार्य हो। तुम्हारी असलियत को स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए खुद को बदलने की जल्दबाजी मत करो, बस भीतर से और मजबूत बनो। अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। अपनी असफलताओं को सीढ़ी की तरह उपयोग करो और अपनी सच्चाई को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ो, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सच्ची मित्रता और प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाता है। उनका और सुदामा का संबंध इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा गरीब थे, लेकिन उनकी मित्रता सच्ची और निष्कपट थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उसी प्रेम और सम्मान से गले लगाया जैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र को अपनाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। जो प्रेम केवल लाभ और सुविधा के समय साथ दे वह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता होता है। सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। मित्रता का अर्थ केवल साथ में हंसना नहीं होता है बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। जिस रिश्ते में विश्वास, सम्मान और सच्चाई हो वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। आज के समय में लोग अक्सर स्वार्थ के कारण रिश्ते बनाते हैं और तोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो किसी लाभ या अपेक्षा पर नहीं बल्कि केवल स्नेह और विश्वास पर टिके हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखे जो दिल से जुड़े होते हैं, क्योंकि सच्चे मित्र और सच्चा प्रेम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है वही संसार से भी सम्मान पाता है। यदि तुम हर समय दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हारा आत्मबल धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारी पहचान किसी और के शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों और चरित्र से बनती है। आत्मनिर्भर बनो। सारा मिलना अच्छा है, पर उस पर निर्भर हो जाना कमजोरी है। जब तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हो तब परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती है। स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है वही गलत संबंधों और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर रहने का साहस रखता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ मौन होकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं कल स्वयं भी आंसू बहाते हैं। कर्मों का चक्र चलता रहता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और सच्चा रखो, क्योंकि अंत में यही तुम्हारी पहचान बनते हैं। संसार तुम्हें कई बार गिराने का प्रयास करेगा, पर हर बार उठ खड़े होना ही असली विजय है। हार से भयभीत व्यक्ति कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता, लेकिन जो हर पराजय को सीख बना ले उसकी सफलता को कोई नहीं छीन सकता।
ठोकरें रास्ता रोकने नहीं, चलना सिखाने आती है। ईर्ष्या वही जन्म लेती है जहाँ तुलना और अपेक्षाओं की जड़ें गहरी होती है। जिसके पास तुम्हारे लिए समय ही नहीं, उसे बार बार पुकार कर परेशान मत करो। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और कई बार उस दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं होती। इसलिए यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो याद रखो, कुंडी दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है, उसे यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि अपने आत्मसम्मान से यह सिद्ध करो कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास से चलती है, किसी के सहारे से नहीं। बारिश और तुम्हें विचलित कर सकता है, पर भीतर की स्थिरता तुम्हें संभाल लेती है। सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। सोच बदलते ही वही पुरानी परिस्थितियां भी नए अर्थ बनाने लगती है। नकारात्मक विचार अवसरों को बाधा बना देती है, जबकि सकारात्मक विचार बाधाओं को अवसर में बदल देते हैं। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली आती जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार में बंद कर अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। किसी व्यक्ति की असलियत जाननी हो तो बस इतना कह दो, मैं परेशान हूँ। सच्चा अपना वही है जो मुश्किल में साथ दे। रिश्तों की पहचान भी समय ही कराता है। साथी की परीक्षा गरीबी में, संतान की पहचान बुढ़ापे में और मित्र की सच्चाई संकट में समझ आती है। यह संसार बड़ा विचित्र है। जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे लिए उपस्थित रहता है, एक दिन चुपचाप दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी कदर समय पर नहीं की गई। अनदेखी का दर्द शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ हूँ कहने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर ही नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो, क्योंकि अकेलापन कभी उतना दुख नहीं देता जितना किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देता है जो तुम्हें समझता ही नहीं। यदि तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा दे जाए तो समझ लो कि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका है। इस संसार में कई रिश्ते भावनाओं से नहीं, मतलब से चलते हैं। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ ठहरना उचित नहीं है। अपनाना भी सीखो, इनकार करना भी सीखो और आवश्यकता पड़े तो चुपचाप आगे बढ़ जाना भी सीखो। हम अनमोल भले ना हो, पर बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है। कम समय के लिए सही, पर असर गहरा छोड़ जाते हैं। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि उसे नीचे गिरा देता है। जो झुकना जानता है वही मान बनता है। जैसे फल से भरी डालियां झुकी रहती है, वैसे ही विनम्र हृदय में भी सच्ची मानता बसती है। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि चरित्र की ऊंचाई है। संदेह भी शांति का शत्रु है। अत्यधिक शंका संबंधों को कमजोर कर देती है और मन को भ्रमित कर देती है। विश्वास और स्पष्टता से ही जीवन सरल बनता है। बाहरी रूप केवल आंखों को आकर्षित करता है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए अपने चरित्र को निर्मल बनाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों में उलझकर अपना सुख खत्म ना करो। जीवन में तुम कितने सही या गलत हो, यह वास्तव में केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी तुम्हारी अंतरात्मा। जीवन एक ऐसा हिसाब है जिसे बीते हुए समय में लौटकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम आज को सुधारें और बीती हुई गलतियों को पछतावे की जगह अनुभव के रूप में अपनाएं। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख लेता है, उसका भविष्य धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है।
परंतु कर्म केवल सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि मानवता निभाने के लिए भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वह अधूरा है। करुणा वह गुण है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। दूसरों की सहायता करना दान नहीं बल्कि कर्तव्य है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो तो वास्तव में अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो। याद रखो, जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सच्ची मानता वही है जिसमें तुम्हारी सफलता के साथ किसी और का भला भी जुड़ा होता है। जब कर्म में करुणा और हृदय में विनम्रता जुड़ जाती है तब जीवन सार्थक बन जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब घबराओ मत। दिल से तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, फिर बुद्धि स्वयं रास्ता खोज लेगी। स्पष्ट इरादों के आगे बाधाएं टिक नहीं पाती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। क्रोध ऐसा विकार है जो मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। जब क्रोध बढ़ता है तो विवेक समाप्त हो जाता है और व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उन्हें बाद में पश्चाताप होता है। क्रोध से कभी समाधान नहीं निकलता, वह केवल संबंधों को तोड़ता है। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का परिणाम है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मजबूत है। क्षमा करने से सामने वाला बदल जाए या ना बदले, पर तुम्हारा मन अवश्य हल्का हो जाता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण ठहरो, सोचो क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। याद रखो, शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो। परिणाम की चिंता में उलझकर अपने मन को अशांत मत करो। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही आत्मा को ऊंचा उठाता है। प्रेम में एक निर्मलता होती है, एक सरलता होती है, एक विश्वास होता है। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देता है तो वही विचार उसके जीवन में सुख और शांति को आकर्षित करते हैं। जीवन में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों आएगी, पर विजय उसी की होगी जिसकी सोच अड़िग और मजबूत होती है। रोने से मंजिल नहीं मिलती। दृढ़ बनो, जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए। यह जरूरी नहीं है कि पहली कोशिश में सफलता मिल जाए। हारने वाला व्यक्ति दूसरों की जीत पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला अपनी मंजिल पर केंद्रित रहता है। यदि लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो समझो तुम्हारे लक्ष्य साधारण नहीं है। उनकी हंसी को निराशा नहीं, प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा परिश्रम ही सबसे सशक्त उत्तर होगा। मन अशांत हो तो हर मार्ग धुंधला दिखता है, पर मन शांत हो जाए तो कठिन राह भी सरल लगने लगती है। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य उनका विश्वास नहीं छोड़ता। जब तुम दुखों में भी श्रद्धा बनाए रखते हो तो वही विश्वास एक दिन तुम्हें ऐसी शक्ति देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती है। भरोसा रखो, समय आने पर ईश्वर हर सच्चे विश्वास की कीमत अवश्य चुकाते हैं। यदि तुम अपने दुखों पर ही ध्यान लगाते रहोगे तो जीवन हमेशा भारी लगेगा, लेकिन यदि तुम सुख और अवसरों पर ध्यान दोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगेगी। प्रकृति का नियम है, जिस पर मन केंद्रित होता है वही धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगता है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी खुशी का मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने यह रहस्य समझ लिया, समझो खुशियां स्वयं उसका पता खोज लेती है। अधिक धन आने पर मनुष्य स्वयं को मान समझने लगता है, पर यदि भीतर विनम्रता न हो तो वह अंदर से
खाली हो जाता है। जिस भय से तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है, उस भय का सामना करना आवश्यक है जो तुम्हारी भावनाएं समझकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी अपना नहीं हो सकता। इस संसार में अधिकतर रिश्ते शर्तों की नींव पर खड़े हैं। बिना शर्त साथ निभाने वाले लोग अब बिरले हो गए हैं। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब असली परीक्षा का समय आता है तो वही लोग सबसे पहले नजरें चुरा लेते हैं जो कभी सबसे आगे खड़े दिखाई देते थे। कभी शांत बैठकर खुद से प्रश्न पूछो, तुम्हारे ना रहने पर कितने लोगों को सच में फर्क पड़ेगा। बस उन्हीं लोगों की कदर करो और बाकी बातों को जीवन की भीड़ में खो जाने दो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उसकी सोच के सांचे में फिट बैठ जाती है। तुम्हारी सच्चाई उन्हें इसलिए कड़वी लगती है क्योंकि सच आईना है और हर कोई अपना वास्तविक चेहरा देखने का साहस नहीं रखता है। और याद रखो, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाले यह नहीं जानते कि कई बार मौन ही सबसे बड़ा साहस होता है। शब्दों से बहस करना सरल है, पर भीतर की आग को शांत रखना ही असली शक्ति है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र और मजबूत कहलाता है। संकट के समय धैर्य बनाए रखना मानो आधी जीत हासिल कर लेना है। कठिन घड़ी में घबराने के बजाय शांत रहना ही व्यक्ति की असली ताकत को दिखाता है। दूसरों को समझ लेना भले ही चतुराई हो, पर स्वयं को समझ लेना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। अकेले रहना दोगले लोगों के साथ रहने से बेहतर है। बार बार अपमानित होने से अच्छा है वहां से उठ जाना जैसे कभी थे ही नहीं। क्रोध भी उसी पर करो जिस पर विश्वास हो कि वह तुम्हें मनाने आएगा, वरना क्रोध केवल संबंधों को तोड़ता है। जब तक तुम्हारी मेहनत का परिणाम सबके सामने नहीं आता, लोग उसे अनदेखा करते रहते हैं और जैसे ही सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, वही लोग तुम्हें अपना कहने लगते हैं जिन्होंने संघर्ष के दिनों में तुम्हारा नाम तक नहीं लिया था। यह भी एक अजीब सच है। जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, कभी कभी वही तुम्हारी मुस्कान से सबसे अधिक असहज हो उठता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता तुमसे भी अधिक है। दान वही सच्चा है जो कर्तव्य समझकर और बिना दिखावे के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। सच्चा अपना वही होता है जिसके सामने तुम बिना डर और झिझक के खुलकर बात कर सको, ना कि वह जिसके सामने हर शब्द सोचकर बोलना पड़े। और याद रखो, जो लोग तुम्हारी सच में परवाह करते हैं वे तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं एहसास से जुड़े होते हैं। सम्मान वही दे सकता है जिसके पास स्वयं का सम्मान हो। जिसके भीतर आत्मसम्मान नहीं, वह दूसरों की कदर क्या करेगा। अक्सर हम किसी चीज की कीमत तब पहचानते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहती है। इंसान की असली कीमत भी उसे तब समझ आती है जब वह स्वयं को पहचान लेता है। हार को कभी अपमान मत समझो। हार वास्तव में एक सीख होती है जो तुम्हें खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। जीवन की हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है यदि तुम उससे सीखने का साहस रखते हो। भागवत गीता में भी कहा गया है कि जब मनुष्य की जरूरतें बदलती है तो उसके व्यवहार और बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए किसी के बदल जाने पर आश्चर्य मत करो, बल्कि जीवन के इस स्वभाव को समझो। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कई बार हमें परीक्षा में डाल देती है, लेकिन
जो व्यक्ति भीड़ भरी दुनिया में भी मुस्कुराते रहना सीख लेता है, अंततः जिंदगी भी उसी के सामने सिर झुका देती है। सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि वे तुम्हारी मेहनत को भाग्य कह देते हैं और तुम्हारी सफलता को तुम्हारी कमी। तुम रातों को जागकर जो सपनों की नींव रखते हो उसे लोग कीमत का नाम दे देते हैं, और जिस दिन तुम ठोकर खा जाओगे वही लोग तुम्हारी कमजोरियां गिनाने लगते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कब मौन रहना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसलिए विवेक के साथ बोले गए शब्द ही सम्मान दिलाते हैं। मैं कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह अहंकार है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड से हमेशा दूर रहो। भीड़ तुम्हारे साथ चल सकती है, पर जब तुम गिरते हो तो वही भीड़ तमाशबीन बन जाती है। सारा बार मत खोजो। जब तक तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सीखते, दुनिया तुम्हें बोझ समझती है। जो व्यक्ति खुद का सहारा बन जाता है उसे अकेलापन भी कमजोर नहीं कर पाता। उस प्रेम पर अधिक भरोसा मत करो जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें सुदामा जैसे गरीब मित्र भी जीत गए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि दुनिया में असंख्य लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। यदि तुम किसी काम को करने में संभव ना हो तो साफ और ईमानदारी से मना कर देना बेहतर है, पर किसी को व्यर्थ प्रतीक्षा में मत रखो। सच्चाई भले ही कठोर लगे, पर वह रिश्तों को कमजोर बनाती है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, पर सुनने का धैर्य और समझने की नियत बहुत कम लोगों में होती है। फिर भी तुम सुनते हो, समझते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी कठोर नहीं हुआ, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी स्थान पर तुम्हारा होना महत्वहीन हो जाए, तब वहां से शांति पूर्वक हट जाना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे वे भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई सीख को ले सके। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।